घात बहुपद में अगर अलग से कहेगा एग्जाम में तुम लोग को जांचो करना तब करना जांच, नहीं कहेगा तो नहीं करना। सिर्फ कहेगा शून्यंक ज्ञात करे तो शून्यंक सिर्फ निकालना है। ऐसा नहीं शून्यंक बोला है तुम लोग सोचना सर पढ़ाया था शून्यंक में जांच पढ़ाया था, जांचो कर देना, टाइम फालतू को नहीं देना। उला बोलेगा तब करेंगे, नहीं बोलेगा नहीं करेंगे। बोलेगा शून्यंक ज्ञात करो तो शून्यंक ही ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? शून्यंक कहेगा तो शून्यंक निकालेंगे। अब दोनों का बात कर दिया कि शून्यंक भी ज्ञात करो और जांच भी करो, तब जाके उन्होंने जांच करना है। समझ में आ गया? इतना ध्यान रखना तुम लोग को। तो बहुपद चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल करेंगे नहीं, और इसको गुणनखंड के पहले तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ के तब जाके इसका शून्यंक ज्ञात करेंगे। और इजी भी है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले भाई हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिख देंगे। सोल्यूशन कर दिए। सोल्यूशन लिख के यहाँ पे सवाल को लिखो, x² - 2x - 8। जब इसको गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे कि मान लो जब ऐसा आए गुणनखंड करने के लिए 2x में, जब भी गुणनखंड करो तो दोनों को गुना करना है। इस x² का गुणांक मतलब कोफिशिएंट, इसका गुणांक में क्या है, और लास्ट वाला जो अंक रहेगा मेरे भाई दोनों को गुना कर दो। अच्छा, x² का गुणांक क्या है? 1 है, और 8 की जगह क्या 8 ही है। तो ये दोनों को गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना करके जो मान आएगा उसको फैक्टर करेंगे। नहीं, चलो भाई 1 गुना 8 करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। ये जो 8 आया है ना, इसको फैक्टर करना है, इसी से टूटेगा तुम्हारा ये वाला यहाँ पे। ठीक, ऐसा नहीं कि भाई जब तक दोनों को नहीं करोगे तो यहाँ तोड़ नहीं पाओगे। ध्यान में रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना। बच्चा लोग यहीं पे नहीं समझ पाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देगा तो सीख जाओगे। सबसे पहले जब आएगा ऐसा तो दोनों को तुमको क्या करना है? गुणनखंड और गुना करना। क्या करना? गुना। जब गुना कर देंगे, जो गुना करेंगे, जो जिसका आएगा बराबर में योगफल गुना, ये क्या कहता है बराबर में जो आएगा आंसर, उसको क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। चलो भाई 8 को करो फैक्टर तुम लोग, मतलब गुणनखंड। 2 से लगाएंगे कितना बार लगेगा? 4 में। 2 से लगाएंगे 2 बार में, 2 से लगाएंगे 1 बार में। अब देखो तुम 2 गुना 2, ये जो आया है तुम्हारा, ये जो आया है इसी से बनेगा तुम्हारा गुणनखंड का, यहाँ टूटेगा जो बाद में गुना क्या शून्यंक निकलता है, इसी से निकलेगा। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना तुम लोग को, यहाँ पे तुमको देखो एक तो 8 पुराना भाई, सबसे मेन काम है तुमको कि माइनस में 2 जो है, माइनस में 2 तुमको -2 पुराना होगा, -2x पुराना होगा। ये ध्यान में रखो, ये पुराना होगा और यहाँ पे ये वाला पुराना होगा। कैसे पुराना होगा? इसी से पुराना होगा। अब देखो क्या इसमें गुना कर दे, क्या इसमें जोड़ दे, इसी से, ताकि मेरा 8 भी पुर जाए और मेरा यहाँ कितना -2x भी पुर जाए। तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ ना, 2 दूनी 4, एक गुना में कितना है 2, यही है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पुर गया मेरा, 4 दूनी 8 पुर गया। और इसी में अगर हम बोले जोड़ो या घटाओ कुछ भी कर दो, यहाँ पे अगर 4 को माइनस में रख लेंगे और 2 को प्लस में रख लेंगे तो क्या बताओ तुम लोग, यहाँ पे माइनस में 2 नहीं आएगा? जब माइनस में 2 आ जाएगा तो सीधी सी बात है, एक साइड लगा टर्म में x लगा दो तो x में आ जाएगा। x वाला टर्म है तो x लगा देंगे। पहले तो चेक तो करो भाई। नहीं तो माइनस में 4 को रखेंगे और प्लस में किसको रखेंगे? 2 को रखेंगे, तब जाके मेरा ये टर्म आ जाएगा। और इसी से देख लो 4 दूनी 8, 8 भी पुर गया मेरा, इसी से -2x भी पुर गया। ऐसे करके गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका भाई, कहेंगे x² माइनस में कितना लिए? 4x। कितना लिए? 4x लिए, माइनस में 4x और प्लस में कितना रे? 2x, प्लस में 2x तोड़ दिए यहाँ पे। माइनस में कितना है? 8। ये 2x को घटाओ ना 4x में, देखो ना यहाँ पे माइनस में 2x आ जाएगा। आ गया? टूट गया ना? यस सर। चलो भाई टूट गया।
इसको मिटा देते हैं। इधर समझ गए कैसे कैसे तोड़ते हैं भाई। अब प्लास्टिक करेगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉमन लेते हैं, कॉमन तो दो को में करके कॉमन लेंगे। हम बताए थे कि 2 को में लेना भाई, इस दोनों में। फिर इधर आ जाएंगे, दोनों में ले लेंगे, 2 को करके लेंगे कॉमन नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लिया जाता है। x² यहाँ है माइनस 4x है ना भाई। अब देखो इसका अधिकतम घात 2 और ये वाला x का अधिकतम घात 1 एक ही होगा। बताओ अगर 2 निकालेंगे, 2 तो x निकालेंगे, मतलब कहने का मतलब x² निकालेंगे तो क्या 4 वाला x² दे पाएगा? क्योंकि भाई इसके पास है ये नहीं है x², 2 को है ये नहीं, 1 को x है ना। अगर ही दे देगा, एगो x बाहर निकाल देगा, ये दे देगा क्योंकि इसके पास 2 को है। लेकिन जब ही दे देगा तो नहीं दे पाएगा, क्यों? इसके पास कम है, एक गो है और इसके पास कितना है? 2 है। तो भाई कम वाला को कॉमन लिया जाता है, कम वाला को निकालना। तो कहने का मतलब x जो है x बाहर निकालेंगे, ताकि इसलिए निकालें। अगर x निकालेंगे ना, ये 2 को वाला एगो दे देगा तो यो एक पास एगो बचेगा, तो फिर भी एगो बचेगा कि नहीं बचेगा? एगो बचेगा, इसलिए एगो x निकालेंगे हम लोग। अब देखो बोलेगा बच्चा लोग सर यहाँ पे 4 भी है, 4 निकाल लें। अरे 4 निकाल लेंगे, ठीक है 4 निकाल लिए। क्या ये x² वाला 4 दे देगा? निकाल देगा? नहीं देगा। कॉमन कब लिया जाता? दोनों से लिया जाता कॉमन, एक से नहीं लेंगे। तो एगो दे रहा है, बिला दे रहा है, 4 इधर ये नहीं रहा तो होगा? नहीं होगा। तो इस कंडीशन में नहीं लेंगे, जो है अपनी जगह पर रहो। तो भाई सिर्फ यहाँ से x निकलेगा तो x निकाल लिए। x² जो है इसमें से क्या को निकला? एगो निकल गया, एगो बचा, एगो बच गया। यहाँ माइनस माइनस। अच्छा 4x है, 4x में से एगो x निकल गया तो 4 न बचल है भाई। तो बोलेंगे 4 बचा है। अब प्लस तो प्लस, अभी दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2 में करके बताए थे। अभी दोनों में लो, यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे अब समझना। अब अगर x निकालेंगे, ये 2 ले जाएंगे, 2 से बोलेंगे एगो x 2 भाई दे देगा, ठीक है देने के लिए रेडी है। क्या 8 के पास जाएंगे, 8x देगा? 8 नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि 8 के पास है ये नहीं है। देखो है एक नहीं है, ये कहेगा मेरे पास है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे भाई? नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में x कॉमन नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा कंडीशन में x कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक के वो आदमी दे रहा है, दूसरा नहीं दे पा रहा है। जब भी कॉमन लिया जाता है तो 2 मतलब दोनों से लिया जाएगा, एक से नहीं। तो ऐसा कंडीशन में नहीं निकालेंगे। x को छोड़ो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अगर 2 निकालेंगे तो 2 8 वाला 2 दे देगा नहीं रे? दे देगा। लेकिन क्या 8 निकालेंगे, कोई बच्चा कहेगा 8 हमको लेना है, चलो 8 लेके देखो, 8 लेगा क्या 2 8 देगा? इसके पास है ये नहीं, कहाँ से देगा? मर नहीं जाएगा भाई, नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? कम वाला को लिया जाता है नहीं, तो हम लोग 2 निकालेंगे यहाँ से। क्यों 2 लिए? क्योंकि 8 2 दे देगा नहीं, इसलिए। अरे x तो निकाले ही नहीं, कि नहीं देता था, तो 2 निकाल दिए भाई। तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा माइनस 4। दुक्का को पढ़ो, कितना बार में 8 आ रहा है? 4 बार में आ रहा था, इसीलिए इसका 4 लिखेंगे। चलो हो गया, दे दिया बेचारा 8। जाओ भाई, अब ये दोनों देखो x - 4 मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम रहेगा तो यहाँ से एगो बाहर निकाल देना नहीं, दोनों सेम रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा। फिर ये दोनों मिला के ये मतलब x और +2 मिला के एगो डिब्बा बन जाएगा, मतलब इसे बॉक्स वाला बन जाएगा। वहीं से शून्यंक निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों में से एगो निकालेंगे बच्चा, ध्यान रखना, यहाँ ध्यान में रखना कि बताया था सर x - 4 मतलब दोनों सेम आ जाता है, तो वहाँ से एगो बाहर निकलता है। x - 4 हो गया। अब बताए हैं इसको और यहाँ पे इसको, मतलब x + 2 दोनों को एगो डिब्बा में रखेंगे, मतलब ऐसे करके बाहर नहीं, तो इसे ब्रैकेट में रखो x + 2 रख दिए, रखे ना मेरे भाई। अब काम बन गया मेरा, सिखा दिए, इसको हम घेरा वाला मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो भाई अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ सिंपल सी बात तुम लोग सिखाए हैं, ऐसे निकालना। यदि x - 4 बराबर 0,
अब दूसरा के निकालेंगे इधर x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x बराबर ये माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4, इसी का मान निकल जाता है अल्फा। इसी को बोलेंगे, इसलिए भाई अल्फा बराबर 4 आ गया तुम्हारा यहाँ पे, अल्फा बराबर 4 आ गया। और यहाँ पे जब निकालेंगे x का मान तो देखो x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2। अब इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा का मान निकल गया ये, इसलिए बीटा का मान निकल गया। कितना निकल गया? -2 बीटा का निकल गया। ये शून्यंक निकल गया, शून्यंक अल्फा और बीटा। अब बोलेगा कि जांच कीजिए, जांच बोलेगा तो जांच भी कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जांच बोलेगा तब करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक, जांच करने के लिए तुम लोग को बता देते हैं। इसने बोला है जांच भी कीजिए इसका, शून्यंकों का नहीं, शून्यंकों के गुणांकों के बीच में बोला है जांच करना है। चलो भाई यहाँ पे हम जांच पे आ जाते हैं। अब जांच में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो x² माइनस में 2x माइनस में 8, यही इसको लिखेंगे। अब इसको लिखने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये होगा कि यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे, जो को हम लोग को जरूरत है a b c का मान जांच करने के लिए। a b c का मान आना चाहिए, तब जाकर हम लोग जांच बढ़िया तरीका से कर लेंगे और आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिखेंगे इसका कंडीशन थोड़ा सा कहेंगे भाई। यहाँ में a का मान क्या लिखेंगे? a का मान कहाँ से लिया जाता है? तो x² का गुणांक लेते हैं यहाँ का। तो यहाँ कुछ में गुणांक क्या है? 1 है, कुछ तो है नहीं नंबर उम्र, तो एक है। b का मान लेंगे मेरे भाई, 2 है, x का गुणांक लेंगे तो -2 लेना। c का मान है तुम्हारा माइनस में 8, c का मान है माइनस में 8। a b c का भी मान आ गया। अब यहाँ पे जाके हम लोग जांच कर लेंगे तुरंत। और कैसे कर लेंगे? आसानी हो जाए। देखो ना, अल्फा का मान निकल गया, बीटा का भी निकल गया, a का मान भी है, b का मान भी, c का भी मान है। जितना हम लोग को जरूरत चाहिए उतना मिल गया है और आराम से कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे, बिंदा दे देके तुम लोग ने एक वैसे करके बनाना भाई कि शून्य, यहाँ पॉइंट दे देके बताना है कि शून्यंकों का हल्ला नहीं करो तुम लोग, शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहीं पे वैल्यू धरेंगे और देखेंगे दोनों साइड में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। LHS बराबर RHS मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो सही है मेरा कंडीशन। अल्फा का मान देखेंगे कितना है? 4, तो भाई अल्फा के जगह पे 4। बीटा का मान कितना है? -2, तो भाई प्लस तो प्लस, बीटा का मान -2, -2 दो बराबर तो बराबर। बी का मान पहले से माइनस में है तो बी के जगह पे अलग वाला मान धरेंगे। पहले माइनस तो माइनस दे दो। अब बी का मान कितना है? तो बी का मान -2, बी का मान देख रहे हैं -2, -2 बटे ए का मान 1 रख देंगे मेरे भाई। ए का मान 1 तो 1 रख देंगे। अब देखो 4 तो 4, प्लस गुना माइनस तो -2 तो 2 बराबर, माइनस गुना माइनस तो प्लस। नीचे में 1 है, कोई वैल्यू उसका नहीं लिया जाता है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 2 घटा देंगे, 2 गया 2 बराबर यहाँ पे 2। LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब ये पूरा सही है। मेरा जो शून्यंक निकाले हैं यहाँ पे सही है, ये मेरा 1 सही हो गया। दूसरा आप चेक करेंगे शून्यंकों का गुणनफल, पॉइंट दे के शून्यंकों का गुणनफल चेक करेंगे। इसका होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है C/A। अब देखो अल्फा का मान क्या है? 4, बीटा का मान क्या है? -2। 4 गुना -2 बराबर C का मान क्या है? C का माइनस में और A का मान है 1। 4 दूनी 8 माइनस में बराबर
बराबर माइनस में बराबर आ गया, LHS बराबर आ गया। प्रूफ हो गया।